इंग्लिश लर्निंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमारा सेंटेंस जो है ता है, ती है, ते हैं और ताहूं से अगर खत्म होता है तो उसके लिए जो हमारा रूल था वो था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते थे बेस वर्ब और बेस वर्ब के बाद हमने लगाया था एस या ईएस। और इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि हम एस, ईएस या आईईएस कहां पर लगाते हैं। और उसके बाद में हमने किया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमने किया था प्लेस और फिर किया था टाइम। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में यहां तक फिनिश किया था कि हम सेंटेंसेस में जो रूल है वो टाइम तक लिखते हैं, लेकिन इसके बाद में हम एक टेंस में कोई चीज आती है, वो होता है पर्पस। अब पर्पस क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं लिखता हूं मैं इंग्लिश सिखाने के लिए कॉलेज जाता हूं। अब इस सेंटेंस में क्या है? मैं इंग्लिश सिखाने के लिए कॉलेज जाता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं कॉलेज क्या करने जाता हूं, तो आएगा इंग्लिश सिखाने के लिए। अगर इसको हम सर्कल में डाल दें और अगर हम इसको थोड़े समय के लिए छोड़ दें तो हमारे पास क्या बच गया? सेंटेंस का बाकी पार्ट क्या है हमारे पास? मैं कॉलेज जाता हूं। और आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि हम अगर हमारे पास ये आए मैं ता हूं तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ये बन जाएगा सब्जेक्ट आई, बेस वर्ब, बेस वर्ब आपको मालूम पड़ गया जाना, तो जाने की इंग्लिश हो गई गो। एस और ई एस, अब आपको मालूम है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन ये आई है, आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते बेस वर्ब के साथ। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। अब मैं कॉलेज जाता हूं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस। मैं कहां जाता हूं? प्लेस, कॉलेज। आई गो टू कॉलेज। अब ये हमारा सेंटेंस बन गया ये वाला, मैं कॉलेज जाता हूं। लेकिन अब पर्पस, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। हमारे पास अगर सेंटेंस में पर्पस हो, मैं कॉलेज क्यों जाता हूं, तो इस सेंटेंस में हमारे पास एक पर्पस है, इंग्लिश सिखाने के लिए। अब इसको मैंने यहां पर लिखना है, तो इसको मैं यहां पर कैसे लिखूंगा? इस सेंटेंस को मैंने पूरा करना है, ये पर्पस लिखना है, तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं इस सेंटेंस को यहां पर सिखाता हूं कि अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपने पर्पस को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अब इसी सेंटेंस को मैंने यहां पर पर्पस लिखना है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं इसको इसी सेंटेंस को ऊपर ध्यान से आपको समझाता हूं। आई गो टू कॉलेज। आपको इतना क्लियर हो गया, मैं कॉलेज जाता हूं, इसकी इंग्लिश हमने बना दी पर्पस। अब इंग्लिश क्या होगी? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको मैं 2 से स्टार्ट करूं और या मैं इसको 4 के साथ स्टार्ट करूं। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पर्पस था इंग्लिश सिखाने के लिए।
अब इसको हमने इसमें एडजस्ट करना है। टू, या तो टू के साथ पर्पस शो कर दो या फॉर के साथ पर्पस शो कर दो। अगर हमने टू के साथ पर्पस शो करना है तो हम उसके साथ सिर्फ बेस वर्ब लगाएंगे, या हम टू के साथ वर्ब लगाएंगे। वर्ब, बेस वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमने फोर लगाना है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगेगा। अब अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो क्या बनेगी? मैं कहता हूं आई गो टू कॉलेज। अगर मैं टू से बनाऊं तो ये बन जाएगा टू। अब टू के साथ आएगा एक्शन। इसमें एक्शन कौन सा है? सिखाना, सिखाने के लिए। तो सिखाने की इंग्लिश आ जाएगी टीच। टू टीच, क्या सिखाने जाता हूं? इंग्लिश। ये आ जाएगा टू टीच इंग्लिश। अगर मैं इसको फोर के साथ स्टार्ट करूं, अगर सपोज मैंने फोर लगाना, फोर, फोर के साथ क्या लगेगा? एक्शन। और एक्शन हमारा क्या है? टीच। और टीच के बाद हम क्या लगाएंगे? आईएनजी, फॉर टीचिंग इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा रूल जब हम सेंटेंस में पर्पस लिखते हैं। तो पर्पस हम हमेशा दो तरह लिख सकते हैं, या टू के साथ या फोर लगाकर। अगर टू लगाते हैं तो उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम इसको यहां पे वन लगा देते हैं, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम बेस वर्ब भी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ ध्यान रहे कि हम टू के साथ अगर बेस वर्ब लगाया तो आईएनजी नहीं लगाना। और दूसरा रूल क्या है पर्पस लगाने का? फोर, फोर के बाद बेस वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम हमेशा आईएनजी लगाएंगे। जैसे हमने अभी सीखा, टू के साथ सिर्फ बेस वर्ब टीच, फिर इंग्लिश, फॉर टीचिंग। मेरा दोस्त पैसे कमाने के लिए कॉलेज जाता है। अब इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं, मेरा दोस्त पैसे कमाने के लिए कॉलेज जाता है। अब मेरा दोस्त कॉलेज क्यों जाता है? उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या पर्पस है, वो क्यों कॉलेज जाता है? मेरा दोस्त कॉलेज जाता है, लेकिन क्यों जाता है? पैसे कमाने के लिए, ये उसका पर्पस है। अगर इस सेंटेंस में अगर हम इतने पार्ट को, सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो हमारे पास क्या बच गया? मेरा दोस्त कॉलेज जाता है। तो इसकी इंग्लिश आप बना सकते हो माय फ्रेंड। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन आई नहीं है, तो क्या आएगा? जाना, गोज। और आपको यह भी मालूम है कि अगर बेस वर्ब गो हो तो ईएस लगता है। आपको मैंने स्पेलिंग रूल्स में बताया था कि ईएस किस बेस वर्ब के साथ लगता है। अगर आप पिछली वीडियो को देखोगे ध्यान से तो उसमें मैंने 5 स्पेलिंग रूल्स सिखाए थे आपको। तो अगर हमारी बेस वर्ब जो है ओ से खत्म होगी तो हम ईएस लगाएंगे। माय फ्रेंड गोज टू कॉलेज। अब बारी आएगी पर्पस की। अब पर्पस कैसे लगाना है ये आप पर निर्भर करता है। मैंने आपको 2 रूल बताए थे, मैं दोनों लिख दूंगा। अगर मैं टू के साथ लिखता हूं, टू कमाने की इंग्लिश होती है अर्न, EARN, टू अर्न मनी। और अगर आपने इसको फोर के साथ लिखना है, फोर अर्न और उसके साथ लग जाएगा ING, फॉर अर्निंग मनी। माय फ्रेंड गोज टू कॉलेज टू अर्न मनी। या टू लगाना है
या फॉर लगाना है, दोनों नहीं लगाने हैं। और आ जाएगा माई फ्रेंड गोज टू कॉलेज फॉर अर्निंग मनी। एक एग्जाम्पल और करते हैं। मेरी वाइफ इंग्लिश पढ़ाने के लिए सुबह 5 बजे उठती है। तो सेंटेंस हमारा त से खत्म हो रहा है, ती है। और आपको मालूम है कि ती है जो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस की निशानी है। अब मैं ये बोलूं कि मेरी वाइफ इंग्लिश पढ़ाने के लिए सुबह 5 बजे उठती है। अब मेरी वाइफ सुबह 5 बजे उठती है, उसका रीजन क्या है, क्यों 5 बजे उठती है? क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और इसका सेंटेंस अगर मैं रूल दोबारा लिखता हूं आपको रिमाइंड कराने के लिए, सब्जेक्ट बेस वर्ड एसओरियस, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ गया प्लेस, फिर आ गया टाइम, और लास्ट में जो आज हमने किया वो बन गया पर्पस। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे। मेरी वाइफ, माई वाइफ इज सब्जेक्ट। हमने इसको सर्कल कर दिया क्योंकि ये हमारा पर्पस है, इसको हम सेंटेंस के सबसे बाद में लगाएंगे। सुबह 5 बजे, तो ये हमारा टाइम है। उठती है मेरी वाइफ, सब्जेक्ट सिंगुलर है, माई वाइफ। अब दो चीजें हैं हमारे पास। हम उठने की इंग्लिश गेट्स अप और वेक अप्स, आप दोनों लगा सकते हो, मैं दोनों में फर्क बता देता हूं। गेट्स अप का मतलब होता है कि जब आप उठ गए हो, आपने आंखें भी खोल ली हैं और आप बेड से नीचे उतर गए हो, उसको बोलते हैं गेट्स अप। और वेक्स अप का मतलब होता है कि आप उठ गए हो, मतलब अभी आपने आंखें खोली हैं लेकिन आप अभी बेड पे ही हो, ये होता है वेकअप। और गेटअप का मतलब होता है आंख भी खोल ली और आप बेड से नीचे भी आ गए। तो मैं यहां पे चलो मैं लिखता हूं गेट्स अप, माई वाइफ गेट्स अप, सिंगुलर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, उसके साथ एस लग जाएगा, गेट्स अप, सुबह 5 बजे। अब देखो सेंटेंस में बेस वर्ब लगा दिया, एसोरियस यूज हो गया, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, इसको छोड़ दो, सिर्फ इसमें देखो। प्लेस भी नहीं। टाइम के साथ हमेशा ही हम एट लगाते हैं, एट 5 AM। अगर मैंने AM लगा दिया इसका मतलब सुबह 5 बजे। माई वाइफ गेट्स अप एट 5 AM। देखो अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमने ये भी यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, प्लेस है नहीं, टाइम भी हो गया। अब हमारे पास है पर्पस। अब पर्पस कैसे आएगा? 2 ऑप्शन है, 2, 4। मैं दोनों लिख दूंगा, इट्स ऑल अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने टेंस में कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, 2 वाला और 4 वाला। 2 के बाद एक्शन, पढ़ाने की इंग्लिश आपको मालूम है, टू टीच। क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए। टीच व्हाट? इंग्लिश। और अगर 4 से बन जाएगा तो 4 से आ जाएगा फॉर टीचिंग इंग्लिश। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पर्पस।